विदेश यात्रा योग। विदेश भ्रमण या विदेश यात्रा की आकांक्षा प्राय सभी में होती है। वर्तमान युग में भौतिकवाद का बोलबाला है। व्यक्ति अपने जीवन में जल्दी से जल्दी सभी ऐश्वर्यदायक एवं भौतिक सुविधाएं जुटाना चाहता है। इसके लिए व्यक्ति विदेश में जाकर नौकरी अथवा व्यवसाय करने के लिए भी तैयार रहता है। उच्च शिक्षा के लिए, व्यवसाय के उद्देश्य से एवं पर्यटन के लिए भी व्यक्ति विदेश जाने को उत्सुक रहता है। हमें देखना यह है कि ऐसे कौन से ज्योतिष योग हैं जो विदेश यात्रा के प्रभाव पर कारक हो सकते हैं। जन्म कुंडली में विदेश यात्रा के लिए प्रमुखतया नवम भाव को देखा जाता है। ग्रहों और भावेशों के आपसी दृष्टि युति संबंधों से विदेश यात्रा योग बनता है। यदि लग्नेश और नवमेश दोनों ग्रह नवम भाव को देखते हों तो विदेश यात्रा योग बनता है। यदि लग्नेश लगन में हो और नवमेश नवम भाव में हो तो विदेश यात्रा योग बनता है। यदि लग्नेश और नवमेश दोनों एक साथ नवम या तृतीय भाव में बैठे हों तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। यदि लग्नेश और नवमेश दोनों ग्रह चर या द्विस्वभाव राशियों में होकर, केंद्र त्रिकोणादि शुभ स्थानों में होकर उच्च या मूल त्रिकोण स्वग्रही या उच्च राशियों में हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। यदि अशुभ स्थानों 6, 8, 12 में होकर नीच अस्तव्यस्त हो तो परेशानी होती है। दीर्घ यात्राओं के लिए नवम भाव का विशेष महत्व है। यदि नवम भाव में चर या जलीय राशि है तो नवम भाव में अच्छी स्थिति अर्थात उच्च स्वग्रही मित्र के घर में उच्च के ग्रह अथवा मित्र ग्रह से दृष्ट हों। ऐसी स्थिति में ग्रह अपनी दशा में जातक को विदेश यात्रा कराता है। नवे भाव के स्वामी का नक्षत्र भी विदेश यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। वह ग्रह जिसमें नवम भाव के स्वामी के नक्षत्र में स्थित है तो इस ग्रह दशा अंतर्दशा में विदेश यात्रा हो सकती है। यदि नवम भाव जलीय या चर राशि में स्थित है तो उस भाव के स्वामी की दशा में विदेश यात्रा हो सकती है। लघु यात्राओं के लिए जन्म पत्री में तीसरे भाव को अधिक महत्व दिया जाता है। यदि 11वें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में चर राशि या जलीय राशि में स्थित हो तो उसकी दशा में विदेश यात्रा संभव है। यदि 11वें भाव में चर या जलीय राशि के स्वामी स्थित हो तो विदेश यात्रा संभव है। 9वें और 11वें भाव के स्वामी ग्रहों की युति परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि परिवर्तन या एक दूसरे के नक्षत्र में स्थित हो तो विदेश यात्रा की संभावना बढ़ जाती है। विदेश यात्रा योग में सप्तम भाव को भी देखा जाता है। यदि लग्नेश सप्तम भाव में स्थित हो तथा शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक विदेश यात्रा में प्रवास करेगा और वहीं रहेगा। सप्तम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में या चर राशि में हो तो विदेश यात्रा संभव है। सप्तम भाव के स्वामी के साथ यदि नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव से युति करे तो विदेश यात्रा योग बनता है। उच्च स्वग्रही मित्र के घर में उच्च के ग्रह अथवा मित्र ग्रह से दृष्ट शनि यदि 7वें भाव में स्थित हो तो विदेश यात्रा संभव है। सप्तमेश लगन में हो तो विदेश यात्रा संभव है। लगन या सप्तम भाव में स्थित राहु विदेश यात्रा का योग बनाता है। यदि जातक की कुंडली का चतुर्थ भाव या चतुर्थेश पीड़ित हो तो वह अपनी मातृभूमि से दूर रहेगा, विदेश में प्रवास करेगा। नवमेश यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। नवम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ में लग्नेश के साथ स्थित हो तो विदेश यात्रा विशेष रूप से धार्मिक यात्रा संभव होती है। नवमेश यदि व्यय भाव में हो तो गुरु के आश्रय में रहने का योग होता है। यदि 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो विदेश यात्रा होगी तथा विदेश में जमीन जायदाद होने के योग बनते हैं। शुक्र और मंगल यदि नवम भाव में स्थित है तो विदेश में निवास के योग बनते हैं। शुक्र और शनि यदि नवम भाव में हो तो राजनयिक होने और विदेश यात्राएं होने के योग होते हैं। नवम भाव में शनि और बृहस्पति की स्थिति विदेश यात्रा योग बनाती है। चंद्रमा यदि 8वें, 9वें और 12वें भाव में स्थित हो तो विदेश यात्रा संभव है। 12वें भाव में राहु, शुक्र एवं शनि की स्थिति से विदेश यात्रा योग बनता है। उच्च का चंद्रमा यदि 12वें भाव में स्थित हो तो विदेश में धन संपत्ति का योग होता है। मंगल यदि लगन या चंद्रमा से 10वें भाव में स्थित हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। जातक परिजात ग्रंथ में कहा गया है कि सूर्य यदि 5वें भाव में स्थित हो तो जातक विदेश यात्रा करता है। सारावली के अनुसार सूर्य यदि 8वें भाव में स्थित हो तो जातक विदेश भ्रमण करता है। चंद्रमा यदि केंद्र में स्थित हो तो जातक विदेश में भ्रमण करता है। चंद्रमा यदि 9वें भाव में स्थित हो तो जातक विदेश यात्रा करता है। ग्रहों के आधिपत्य से जातक को विदेश यात्रा के प्रयोजन या उद्देश्य का भी पता चलता है, जो इस प्रकार है। यदि 10वें भाव का स्वामी या 10वें भाव विदेश यात्रा के योग से संबंधित हो तो जातक की विदेश यात्रा उसके नौकरी या व्यापार करने के लिए होती है। यदि 5वें भाव या 9वें भाव या उनके स्वामी का संबंध विदेश यात्रा के योग से हो तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश यात्रा होती है।
यदि विदेश यात्रा संबंधी योग में 11वें या दूसरे भाव का संबंध हो तो जातक को विदेश यात्रा से लाभ की प्राप्ति होती है। यदि छठे भाव का विदेश यात्रा के योग से संबंध हो तथा लग्न कमजोर हो तो जातक बीमारी का इलाज कराने के लिए विदेश यात्रा कर सकता है। यदि 7वें भाव और सूर्य का विदेश यात्रा के योग से संबंध हो तो जातक सरकारी कार्य से विदेश यात्रा पर जा सकता है। यदि 7वें भाव और शुक्र का संबंध विदेश यात्रा के योग से हो तो जातक विवाह करने विदेश यात्रा पर जा सकता है या विदेश में ही जातक का विवाह हो सकता है। यदि शक्तिशाली शुक्र का संबंध विदेश यात्रा संबंधी योग से है तो कला के संबंध में विदेश यात्रा हो सकती है। यदि विदेश यात्रा के योग में 12वें भाव का संबंध है तो जातक की कुंडली में बृहस्पति व शनि अच्छी स्थिति में है तो दार्शनिक मसले के संबंध में विदेश यात्रा हो सकती है। यदि विदेश यात्रा के योग से बुध एवं बृहस्पति का संबंध हो तो विदेश यात्रा शिक्षा, शोध अथवा प्रशिक्षण के संबंध में हो सकती है।